मुफ्त स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। शहरी इलाकों में शेल्टर से जुड़े मामले के दौरान टिप्पणी, कहा मुफ्त स्कीम के चलते लोग काम नहीं करना चाहते। नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, मुफ्त स्कीम से लोगों को मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा, मुफ्त स्कीम के बजाय लोगों को मुख्यधारा से जोड़ें। 1984 के सिख दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार। 1984 में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया। सज्जन कुमार की सजा पर 18 फरवरी को होगी बहस। एकनाथ शिंदे के सम्मान पर शरद पवार से नाराज हुए उद्धव ठाकरे। महाविकास अघाड़ी में बड़ी तकरार। दिल्ली में शरद पवार के हाथों एकनाथ शिंदे को दिया गया था महाजगदीश शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार। एकनाथ शिंदे को सम्मान दिए जाने पर भड़के संजय राउत, का ऐसे पुरस्कार या तो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। शरद पवार के एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे का संजय राउत पर हमला, कहा इस कार्यक्रम को राजनीतिक चश्मे से न देखे। सरहद नाम की संस्था ने पुरस्कार दिया था, न कि शरद पवार ने। शिंदे सरकार में मंत्री शंभुराज देसाई ने संजय राउत को दी चेतावनी, सीएम शिंदे के पुरस्कार पर बयान वापस ले वरना मराठा समाज आपको महाराष्ट्र में घूमने नहीं देगा। दिल्ली में सीएम को लेकर सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा निर्णय, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है बीजेपी। सीएम को लेकर बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, प्रधानमंत्री के लौटने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व बैठक करेगा, तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। सिरसा बोले, अगले 15 से 20 दिन में भगवंत मान के लिए चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। भगवंत मान को केजरीवाल खूब बदनाम करेंगे, उन पर आरोप लगाएंगे और उन्हें हटा देंगे। दिल्ली में पंजाब के आप विधायकों की बैठक पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह। मीटिंग में एक विधायक ने कहा कि भगवंत मान काम नहीं कर पा रहे, केजरीवाल और मान के बीच अवरोध बढ़ा है। पंजाब में मान सरकार को लेकर दिल्ली में बीजेपी विधायक दुष्यंत कुमार गौतम बोले, आपने अब तक जनता को धोखा दिया, बहुत जल्द पंजाब की जनता उन्हें धक्का देने वाली है। पंजाब की मान सरकार पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया बोले, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को विदा कर दिया और अब पंजाब से भी उनकी सरकार जाने वाली है। दिल्ली में भारी जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायकों से मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 10 विधायकों के साथ की 1-to-1 मीटिंग। नई दिल्ली सीट पर जीत के बाद खाटू श्याम पहुंचे बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा। बाबा श्याम की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। खाटू श्याम मंदिर कमेटी ने किया प्रवेश वर्मा का स्वागत। श्याम दुपट्टा उड़ाकर प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। दिल्ली के नतीजे के बाद कांग्रेस के अंदरूनी कलह आई सामने। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का सवाल, गठबंधन की राजनीति करनी अकेले चलना है। कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने सोशल मीडिया शेयर किया पोस्ट, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बुनियादी बदलाव की मांग की। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पार्टी के कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। सीएम सैनी के खिलाफ बयानबाजी के बाद बीजेपी ने मांगा था स्पष्टीकरण। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती आज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। संत रविदास जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि, का सामाजिक असमानता, छुआछूत, आडंबर के खिलाफ रविदास जी का जीवन अद्वितीय रहा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगी कैबिनेट की मुहर। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अश्लील टिप्पणी में अपूर्वा मखीजा का बयान दर्ज। कार पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ अपूर्वा का बयान। जल्द ही रणवीर इलाहाबादिया का बयान भी होगा दर्ज। कल ही शो के दूसरे जज आशीष चंचलानी ने भी अपना बयान दर्ज कराया था। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुसीबत। अमानतुल्लाह की तलाश में पुलिस ने दिल्ली, राजस्थान, यूपी के 12 ठिकाने पर रेड की। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, मैं अपनी विधानसभा में ही हूँ, कहीं नहीं हूँ, भागा नहीं हूँ। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रहे। विधायक अमानतुल्लाह खान पर लगे आरोपों पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, वे आपराधिक चरित्र के आदमी, ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा दे। पीएम मोदी 14 फरवरी तक अमेरिका का करेंगे दौरा। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के अलावा कई बिजनेस लीडर से भी मुलाकात करेंगे। मार्सेल में भारतीय समुदाय ने किया पीएम का स्वागत। होटल में भारी तादाद में उमड़े भारतीय। पीएम मोदी ने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को बताया भारत का मंत्र, कहा भारत में निवेश का यही समय है। पीएम मोदी ने भारत फ्रांस सीईओ फोरम में उद्योगपतियों को भारत आने का दिया न्योता, कहा भारत में खुला है निवेश का द्वार। पीएम मोदी ने नए इनकम टैक्स बिल का भी किया जिक्र, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भारत ने नए कदम उठाए। पेरिस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिले पीएम मोदी। ट्वीट कर लिखा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार के साथ एक अद्भुत बैठक हुई। पीएम मोदी जेडी वेंस के बेटे के बर्थडे में भी हुए शामिल, कहा विवेक के जन्मदिन में शामिल होकर खुश हो। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी के ट्वीट का दिया जवाब, लिखा प्रधानमंत्री मोदी बहुत विनम्र है, उनके साथ शानदार बातचीत के लिए उनका आभारी रहूंगा। भारत फ्रांस 14वें सीईओ फोरम के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया पीएम का स्वागत। कार से उतरते ही गर्मजोशी से लगाया गले। राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत को फ्रांस यूरोप के लिए बताया अहम सहयोगी। भारत के साथ रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग पर दिया जोर। पेरिस में पीएम मोदी से मिले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। ट्वीट कर लिखा, हमने एआई द्वारा भारत में लाए जाने वाले अविश्वसनीय अवसरों और डिजिटल परिवर्तन पर काम करने पर चर्चा की। अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीयों पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, अमेरिका गए पीएम मोदी, वहां इस बारे में बात करेंगे। अगर ट्रंप उनके दोस्त हैं तो हमारे लोगों को ऐसे क्यों नहीं निकाल रहे।
माघ पूर्णिमा पर उमड़ा महाकुंभ में जनसैलाब। अब तक करीब 1.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। बिहार में महाकुंभ जाने वालों की भीड़ उमड़ी। कटिहार में ट्रेन का गेट बंद रखा तो शीशा फोड़कर बांस ठूसने लगे लोग। महाकुंभ में स्नान कर रहे लोगों पर पुष्प वर्षा। पावन डुबकी लगाने वालों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से आज 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। माघ पूर्णिमा पर आज 3 करोड़ भक्तों के स्नान का अनुमान। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का स्नान। संगम तट पर रात से ही श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। ड्रोन वीडियो में संगम में दिखी नावों की खूबसूरत तस्वीर। माघ पूर्णिमा पर भीड़ को लेकर विशेष चौकसी। सीएम योगी ने खुद की महाकुंभ में सुरक्षा की निगरानी। कैमरे से सीसीटीवी में लगातार लेते रहे भीड़ का जायजा। महाकुंभ को लेकर बोले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा। महाकुंभ में भीड़ को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार को किया आगाह। जो लोग प्रयागराज में वे कैसे बाहर जा सकें, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। महाकुंभ पर केशव मौर्य बोले, समाज विपक्ष के बयानों को महत्व नहीं देता। अगर वे उन्हें महत्व देता तो महाकुंभ में आने वालों की संख्या में वृद्धि नहीं होती। प्रयागराज डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने लोगों से अपील की, महाकुंभ में अफवाहों पर ध्यान न दें। मेला स्पेशल ट्रेन और अन्य ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। दिन चढ़ते ही महाकुंभ में भीड़ और बढ़ी। माघी पूर्णिमा के अवसर पर संगम तट पर अलौकिक नजारा। महाकुंभ में घाटों की सफाई के लिए 16,000 सफाई कर्मी तैनात। घाटों से प्रतिदिन कई टन कचरा निकाला जा रहा। नदी की सफाई के लिए आधुनिक तकनीकी का किया जा रहा इस्तेमाल। स्कीमा मशीनों की मदद से नदी से फूलों, नारियल, कपड़े सहित 15 टन कचरा रोज निकाला जा रहा। लखनऊ में रविदास जयंती पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, सुबह 4 बजे से कुंभ की व्यवस्था देख रहा था। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन। 87 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। लंबे समय से बीमार थे आचार्य सत्येंद्र दास। ब्रेन हेमरेज के चलते लखनऊ के पीजीआई में थे भर्ती। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर अयोध्या में उनके आवास पर लाया गया। कल दोपहर 12 बजे दी जाएगी जल समाधि। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक। आध्यात्मिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर जताया शोक। कहा, उनका संपूर्ण जीवन रामलला की सेवा में बीता। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आचार्य सत्येंद्र दास का निधन पर शोक जताते हुए कहा, उनका निधन एक अपूर्णीय क्षति है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर जताया शोक। कहा, 2 दिन पहले उनकी तबियत ज्यादा खराब हो गई थी, आज उनका निधन हुआ। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जताया दुख। सत्येंद्र जी बहुत अच्छे पुजारी थे। प्रभु श्री राम उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। आईडी ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बलों के जवान अलर्ट। जम्मू कश्मीर के अखनूर से जंग लगा मोर्टार शेल बरामद। सुरक्षा बलों ने मोर्टार को किया डिफ्यूज। असम के होजाई से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का उग्रवादी गिरफ्तार। एनआईए की टीम कर रही है पूछताछ। रांची में शौर्य संध्या का आयोजन। कार्यक्रम में सेना की विरासत को दिखाया गया। सेना की पूर्वी कमांड अलंकरण समारोह की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम। आदिवासियों ने किया पाइका नृत्य। कश्मीर की रुतबा शौकत का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। 1 मिनट में 250 कागज की बनाई नाव। हैदराबाद के तप्पा चबूतरा में मंदिर के अंदर मांस मिलने के बाद तनाव। पुजारी ने हनुमान मंदिर में मांस के टुकड़े देखे। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तीनों बदमाशों पर डॉक्टर की हत्या का आरोप है। पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद बदमाशों का पीछा किया। पुलिस को देख बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। यूपी के मुरादाबाद में 70 से अधिक लोग बीमार। पार्टी में खाना खाने के बाद पड़े बीमार। अस्पताल में किए गए भर्ती। जम्मू कश्मीर के डोडा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आया। श्रीनगर में शीतलहर का दौर जारी। डल झील में नावों पर काफी कम दिखे टूरिस्ट। अजमेर के फौज सागर झील का नाम बदला, अब कहलाएगी वरुण सागर झील। अयोध्या में माघी पूर्णिमा के अवसर पर स्नान। श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई डुबकी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सुबह से भारी भीड़। माघी पूर्णिमा के अवसर पर दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। वाराणसी में गंगा के घाटों पर उमड़ी भीड़। माघी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। माघी पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ी भीड़। हर की पौड़ी पर गंगा में विशेष पूजा और स्नान। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती। माघी पूर्णिमा के अवसर पर सुबह सुबह हुई आरती। मैसूर के संगम में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने रात में लगाई डुबकी। गुंजा नरसिम्हा मंदिर के पास संगम में की पूजा। प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का एपिसोड 2। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने छात्रों से बात की। छात्रों को मेंटल हेल्थ के भी टिप्स दिए। दीपिका पादुकोण ने माता पिता से बच्चों की क्षमता पहचानने को कहा। बोली, मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे माता पिता ने मुझ पर अच्छे अंकों के लिए दबाव नहीं डाला।